हेलो एवरीवन। आजकल लॉन्च करने का ज़माना चल रहा है। देखो, नासा वाले आर्टेमिस मिशन लॉन्च कर रहे हैं, इजराइल और ईरान वाले एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें लॉन्च कर रहे हैं, इंडिया के कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले टीचर्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ लॉन्च कर देता हूँ। तो आज की इस वीडियो के थ्रू लॉन्च करने वाला हूँ मैं 3Cube बैच। अब 3Cube इसका नाम है। 3 का क्यूब होता है 27 और ए वाला बैच 2027 के लिए होने वाला है, जो कि एक टेलीग्राम का बैच रहेगा। एक टाइप से टारगेट ग्रुप रहेगा टेलीग्राम में, जिसमें आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे कि आपको क्या कैसे करना है, कहाँ से करना है, ठीक है, इस टाइप से। तो वो ए स्पेशली 2027 वाले और एकदम बिगनर्स के लिए होने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो पहले से कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। और देखो, जो कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और जो अभी सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए मैं पहले से ही एक कमबैक 2026 टेलीग्राम ग्रुप है जो चल रहा है। ये मैंने जनवरी 10 से स्टार्ट किया था और बहुत सारे करीब 3000 के करीब एस्पिरेंट्स में जुड़े हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है उनके मार्क्स में। अभी कई सारे, देखो मैं मार्क्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यदि आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन 2027 को कर रहे हैं तो मतलब बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 3Cube बैच इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वगैरह भी मैं बाद में बताऊंगा कैसे कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो अभी इसके मार्क दिखा देता हूँ। देखो 162, 138, 172, 144, 171, 137, 138। तो काफ़ी लोग के इम्प्रूवमेंट भी हुआ है मार्क्स में, काफ़ी लोगों के, ठीक है। और कुछ अभी नए लोग जुड़ते भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रुप है और इसके टारगेट्स वगैरह मैं दिखा देता हूँ कैसे इस टाइप से इसमें टारगेट्स मिलते हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा है एक दिन में करने के लिए, तो सिर्फ ये रिवीजन के लिए है। और बाकी जो अभी 2027 वाला स्टार्ट करेंगे तो उसमें अपन धीरे धीरे करके टारगेट्स इंक्रीज़ करेंगे। पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के मोटिवेशन मैसेज भी मैं देता रहता हूँ ताकि लोगों का मतलब एक रूटीन बना रहे। वो ऐसा नहीं कि बीच में वो डिमोटिवेट फील करने लगे, ठीक है। तो इस टाइप से ऐसे मैसेज वगैरह भी देता रहता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो 3Cube बैच है वो क्यों स्टार्ट करना हूँ मैं। देखो, अभी क्या है कि टीचर्स हैं तो वो पढ़ाते हैं, आपके लिए कंटेंट मिल जाता है, लेकिन उसको कैसे करें कि मतलब अपना सिर्फ 1 साल में अपना पूरी तैयारी हो जाए आराम से, ठीक है। तो वो मैनेज करना स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट के लिए बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। उनको समझ में नहीं आता कि इस टाइम मुझे कब क्या पढ़ना है, कब कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए। अब देखो, इतने सारे 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, ऊपर से जीके में अलग से 5-6 सब्जेक्ट। तो इन सब को मैनेज करना एक मतलब जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है, मैनेज करना सब चीज़ों को। तो स्पेशली उन्हीं के लिए है। इसके अलावा ऐसा भी रहता है कि देखो यूट्यूब है तो यूट्यूब पे कितना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है और मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं। आजकल जितनी पोस्टर नहीं आती उससे ज़्यादा टीचर्स हो रखे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो बिल्कुल कैसे सिलेक्टेड पार्ट को अपन को कंप्लीट करना है, मतलब ऐसा नहीं कि अपन हर एक टीचर से पढ़ रहे हैं। सिर्फ सिलेक्टेड टीचर्स को और सिलेक्टेड कंटेंट के साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है। तो ये सब आपको इस वाले बैच में मिलने वाला है, ठीक है। और देखो यूट्यूब पे ऐसा कुछ मतलब, और देखो आजकल पढ़ा हर कोई रहा है, लेकिन उन चीज़ों को कैसे कंप्लीट करना है एक कोई नहीं बताता ना। आपको शेड्यूल ऐसा मिलता है कि एक मतलब प्रॉपर तरीके से कोई गाइड करे कि चीज़ें मतलब एक फिक्स टाइम में पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाए, ठीक है। तो ये सब आपको इस बैच में मिलेगा। एक तो रहता है कि जब एस्पायरेंट बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग में तो उसको कई दिक्कत आती हैं कि उनको समझ नहीं आता कि शुरू आखिर कहाँ से करना है, ठीक है। तो ये आपके पास अच्छा मौका होने वाला है कि आप इधर से शुरू कर सकते हो। किसके लिए रहेगा मैं पहले ही बता दिया हूँ कि बिल्कुल बिगिनर्स, ऐसे एस्पायरेंट है कि अगर पिछले मतलब 2-3 साल से भी तैयारी करने वाले हैं जिनके 80 से कम मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए है। और एकदम से टोटली बिगनर है जिनको एसएससी का एस भी नहीं आता है, उनके लिए होने वाला है ये। और देखो एक और चीज़ बताऊं कि लोग कई एस्पिरेंट होते हैं वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं।
अब कई लोग सपने देखते हैं कि हम बढ़िया शहर जाएंगे और शहर में बढ़िया कोचिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप सोच रहे हो कि एसएससी के लिए आप बड़े शहर जाके कोचिंग करो, तो आप सिर्फ पैसे बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। और मतलब हो सकता है कहीं अच्छी कोचिंग मिल जाए, लेकिन आजकल जो ऑनलाइन सोर्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उनको यूज करिए। और कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए होने वाला है, और जो मतलब पहले से रिपीटर्स हैं मैं उनके लिए बता दिया हूँ कि कमबैक 2026 चल रहा है, ठीक है। और आगे देखते हैं। अभी देखो, आपके लिए मैं इतना सब कर रहा हूँ, तो बदले में आपसे भी कुछ मैं एक्सपेक्टेशन रखूँगा, ठीक है। तो मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो एक प्रॉमिस कि आप बीच में प्रिपरेशन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपको मतलब कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करते रहना है। देखो, शुरू के 3-4 महीने आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ऊपर ऊपर से जा रहा है, फिर भी वो आपको पढ़ना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो आपका बेस होता है वो उससे आपका बेस बन रहा होता है, ठीक है। वो बाद में काम आएगा। 3-4 महीने आपके सिर्फ सिर के ऊपर से चीज़ें निकलती रहेंगी, मैथ का कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश के बहुत से रूल्स नहीं बनेंगे, फिर भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये प्रॉमिस कि मैं पढ़ता रहूँगा। मतलब आप खुद 5-6 महीने बाद आपको रियलाइज़ होगा कि जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा वो आपको कितना काम आ रहा है, ठीक है। तो 3-4 महीने ऐसा लगेगा आपको अंदर से कि कुछ नहीं झप रहा है, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। इसके बाद एक ये चीज़ है कि आपको सोशल मीडिया, इसको मतलब मिनिमम 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, फेसबुक तो कम चलाते हैं, ठीक है आजकल, तो इसका ध्यान रखना है। एक अगली चीज़ वो है कि बिना टारगेट पूरा किए, ठीक है, यदि आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ है तो आपको सोना नहीं है, ठीक है। सोना तभी है जब आप एक दिन का टारगेट पूरा कर लो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखो, जब तक आपके अंदर ये वाला डेडिकेशन नहीं आएगा, एक टाइप से क्या डेडिकेशन ही है। देखो, जब अपना देखो करने को अपन 4-5 साल दे सकते हैं, 3-4 साल दे सकते हैं, लेकिन अपन को 1 साल के अंदर करना है, ठीक है। तो इतना करना पड़ेगा आपको, इतना डेडिकेटेड होना पड़ेगा कि यदि आपका टारगेट पूरा नहीं होता है तो आपको सोना नहीं है, ठीक है। अभी आप एक इंटरव्यू देखे होंगे निधिशा वर्मा का, ठीक है। उन्होंने बताया है कि जो वो सोती नहीं थी जब तक वो टारगेट पूरा नहीं कर ले। सुबह के मतलब 3-4 बज जाते थे पढ़ते पढ़ते, लेकिन नींद तभी आती थी उनकी जब तक वो टारगेट है एक दिन का, जो हमने ठान लिया है कि एक दिन में करना है तो करना है, ठीक है। ये आपके अंदर ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़, देखो आपके पास अब मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो पूरा करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास 3 से 4 रजिस्टर होने चाहिए, ठीक है। इनमें कुछ फेयर और रफ प्रैक्टिस करने के लिए, देखो प्रैक्टिस मैथ की करोगे तो रफ पे करोगे, कुछ नोट्स बनाने के लिए फेयर रजिस्टर ले सकते हो, बाकी कुछ पेन वगैरह, और आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ इतनी सी चीज़ें ज़रूरी है आपके प्रिपरेशन के लिए। और इसके बाद एक और चीज़ बताऊं तो मैं क्या बताने वाला था, हाँ, बुक आपको लेना है सिर्फ मैथ की, अभी करंट में, ठीक है। मैथ की आप ले सकते हो किरण की या पिनेकल की, मैं प्रीफर करूँगा पिनेकल को, ठीक है। और किरण की यदि आपके पास पहले से है तो ये मत परचेज कीजिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी बुक चलेगी, और ये सिर्फ मैथ की प्रैक्टिस के लिए है, बाकी अपन प्रैक्टिस होती चलेगी। मैं आपको पीडीएफ फिर भी प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ वो ज़रूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपको ईजिली अपना विश्वास नहीं खो देना है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। शुरू से लेके एंड तक आपके अंदर ये विश्वास रहना चाहिए कि ठीक है, मैं जब मेहनत कर रहा हूँ तो मतलब मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। आपको लोगों से ज़्यादा कंपेयर नहीं करना है, दूसरे लोगों से, खुद में आपको बेस्ट दे के चलना है। ये आपके बहुत काम आएगा। मतलब
पता नहीं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये, कि यदि आप खुद से विश्वास तोड़ दोगे, मतलब ऐसा है कि लोग बोलते हैं ना कि, अब देखो एक और चीज़ होता है कि एंजाइटी होती है लोगों को बीच बीच में कई बार, तो इसके लिए आपको टाइम ही नहीं मिलना चाहिए। आप अपने जो टारगेट्स हैं, मैं टारगेट शुरू में बहुत थोड़ा कम रखूँगा, लेकिन बाद में टारगेट्स ऐसे रखेंगे कि आपको टाइम ही नहीं मिल पाए ये सब सोचने के लिए कि नहीं हो पाया तो क्या करूँगा, कैसे करूँगा, ठीक है। तो इन सब के लिए आपको सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको टारगेट्स पे फोकस करना है और खुद में विश्वास बना के चलना है, ठीक है। और एक और चीज़, 1 साल के लिए सब कुछ भूल जाइए आप, सब कुछ, सिर्फ आपकी स्टडी चलना चाहिए। मतलब शादी हो रही है, दोस्त घूमने जा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, ठीक है, टीचर्स प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं, नया प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, सारी चीज़ें भूल के चलना है, सिर्फ आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं, दुनियादारी सब कुछ। सिर्फ 1 साल की बात है, 1 साल के बाद आपको जो मन करे रील देखिए, इंस्टाग्राम चलाइए, ठीक है, सिलेक्शन के बाद फिर कुछ रोक टोक नहीं है, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे तब। अभी ज़रूरी है पढ़ना, तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे, ठीक है, और आगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और भी मैं बताता रहूँगा जो भी होगा तो ग्रुप में। आगे देखो कुछ फीचर्स बताने वाला हूँ कि क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला तो फ्री है ये, और फ्री का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ होगा। आप देखो, हवा में बातें मैं भी नहीं करता हूँ, ऐसे फीचर्स बताऊँ, आप खुद जाके कमबैक 2026 जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर पिंड कमेंट में मिल जाएगी, तो आप उसको खुद जाके विजिट कर सकते हो, उसमें देख सकते हो कंटेंट, वो भी एकदम फ्री रखा है कि किस क्वालिटी का कंटेंट मिलता है, कैसे टारगेट्स मिलते हैं, मोटिवेशन कैसे, और किस तरीके से लोगों के मार्क्स कितने इम्प्रूवमेंट हुए हैं, ठीक है, तो वो सब आप जाके देख सकते हो। सेकंड, आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे प्लस वीकली टारगेट्स भी मिलेंगे। और एक और चीज़, आप ऐसा फिक्स नहीं रखेंगे कि आपको सिर्फ एक ही टीचर से करना है, आपके जो मनपसंद टीचर हैं, ठीक है, आप उनसे पढ़ सकते हो, लेकिन ये रहेगा कि एक टाइम लिमिट रहेगी, आपको चीज़ें उस टाइम लिमिट के अंदर करना है। देखो, जैसे किसी टीचर ने 20 लेक्चर में कंप्लीट कराया, किसी टीचर ने 35 लेक्चर लिए, किसी ने 15 लेक्चर में, ठीक है, तो इसका कुछ टारगेट सेट कर लेंगे कि आपको 25 दिन में ये लेक्चर्स निपटाना है, ठीक है। तो लेक्चर कितने भी हो, 20 हो, 35 हो, 15 हो, आपको ये कंप्लीट करना है सिर्फ 25 दिन में, ठीक है। तो इस टाइप से टाइम बार रहेंगे ये सब चीज़ें। तो आप टीचर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन टॉपिक जो मैं टाइम दूंगा सिर्फ उसी टाइम के अंदर अंदर आपको निपटाना है। इसके अलावा रिवीजन भी बहुत अच्छे से करेंगे, मतलब बहुत तगड़ा वाला, ऐसा वैसा नहीं, ठीक है। एक और चीज़, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो रहेंगे और इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो सब मैं आपको बताता रहूँगा। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है कि आपको मोटिवेट भी करता रहूँगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको छोड़ दूँ कि टारगेट देके, ठीक है, बोलते हैं जो उंगली पकड़ के मैं आपको सिलेक्शन तक लेवा के चलूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा विश्वास दिखा सकते, विश्वास ऐसा नहीं कि आप हवाई बातें करके आप जो कमबैक 2026 है उसको विजिट करिए, उसको देखिए, पसंद आए तब इसको ज्वाइन करना, ठीक है। इसके अलावा आपको पीडीएफ्स भी मिलती रहेंगी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसकी, और बाकी कोशिश करूँगा कि जो डेली लेक्चर्स आप लो उन यूट्यूब लेक्चर के क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मिलती रहे, जिससे आप उनको सॉल्व कर पाओ खुद से, ठीक है, मैथ में और इंग्लिश वगैरह में भी ट्राई करूँगा। ओके, सो ये कुछ फीचर्स हैं, और भी फीचर्स आपको कुछ भी होगा नया तो टेलीग्राम ग्रुप में बताता रहूँगा। इसके अलावा कोर्स स्ट्रक्चर कि किस टाइम क्या कब कैसे अपन सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो ये 4 मई से स्टार्ट करने वाले हैं और करीब 28 फेब, ये होते हैं कुल 300 दिन। 300 दिन में एक कंप्लीट होगा अपना कोर्स। किस टाइप से कंप्लीट करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ, मंथ वाइज एक एक चीज़।
सो स्टार्ट करते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, तो अब देखो मैथ अपनी 300 दिन चलेगी। ठीक है, तो इधर से स्टार्ट हुई मैथ और ये हो गई मैथ्स, ये चलेगी 300 दिन। अब इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर चलेगी अपनी 90 डेज, ये हो गई ग्रामर। ओके, अब इसके बाद 4 महीने चलेगी अपनी वोकैब, सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, तो ये हो गई अपनी वोकैब। और इधर करेंगे अपन वोकैब प्लस रीडिंग। ठीक है, तो इस टाइप से अपना चलेगा। अब आगे देखते हैं और क्या चीज़ें रहेंगी। ये हुआ, अभी देखो शुरू के 2 मंथ अपन थोड़ा सा मैथ पे फोकस करेंगे, मैथ के बेसिक्स पे। ठीक है, सॉरी, देखो ये हुआ मैथ, ये चलेगा 2 मंथ यानी कि लगभग 50 दिन मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद 50 दिन के बाद अपनी चलेगी रीजनिंग, तो ये हो गई रीजनिंग चलेगी अपनी 90 डेज। ठीक है, तो ये कितने दिन हो गए, ये हो गए 90 और 50 140 दिन। अभी बचते हैं कितने, 160 दिन। ठीक है, तो 160 दिन में अपन कैसे क्या करेंगे। ठीक है, अब अपन जो जीके वाले सब्जेक्ट हैं, तो एक साथ अपन 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखो अब बचे हैं जीके वाले टॉपिक्स। सो जीके में स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री चलेगी अपनी कितने दिन, 80 दिन। ठीक है, तो 80 दिन हो गई हिस्ट्री। ठीक है, अब हिस्ट्री के बाद चलेगी अपनी क्या, इकोनॉमिक्स चलेगी अपनी सिर्फ 30 दिन। ठीक है, 80 30 110 हो गए। अपने पास कितने, 160 दिन बचे थे ना। अब इसके बाद बायो चलेगी 80 30 110 और 50 दिन। ठीक है, तो ये हो गए कितने, 160 हो गए। अब इसके साथ पैरेलल में चलेगी जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी चलेगी अपनी कितने दिन, 50 दिन। जियोग्राफी के बाद अपनी चलेगी पॉलिटी चलेगी कितने दिन, 60 दिन। ठीक है, 60 डेज। अब इसके बाद 25 दिन फिजिक्स एंड 25 दिन केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस टाइप से ये अपना कोर्स का डिज़ाइन रहने वाला है बैच का, कि कब कैसे कब क्या अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब ये चीज़ें कंप्लीट कैसे हो पाएंगी, अब बाकी सब आपको देखो मिलता सब कुछ रहेगा कि कहाँ से क्या करना है, और बाकी अपने हिसाब से आप टीचर्स को देख सकते हो। लेकिन इस टाइप से टाइम की लिमिट रहेंगी कि आपको इतने टाइम में ही करना है। देखो मैथ का ऐसा रहेगा कि आप सुबह उठ के 1 या 2 लेक्चर्स, इतना रहेगा कि 1 लेक्चर करना है या फिर 2 एक दिन में। ठीक है, तो ये आप सुबह के टाइम कर सकते हो। और बाकी देखो ग्रामर का रहेगा, तो ये आप शाम के टाइम या फिर दोपहर के टाइम ये कर सकते हो, और शाम को आप मैथ का लेक्चर मतलब फिर से रिवाइज कर सकते हो, मैथ के जो क्वेश्चन आपने लेक्चर में करे। ठीक है, और मैथ की बेसिक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, और देखो जब आपकी बेसिक्स थोड़ी अच्छी हो जाएंगी तो इसके बाद रीजनिंग में भी क्या है कि रीजनिंग में मैथ आती है। ठीक है, तो आपको परसेंटेज रेशियो ये सब आप कर चुके होंगे तब तक, तो आपको रीजनिंग में भी जो मैथ है उसका फ़ायदा इधर देखने को मिलेगा। तो 90 दिन आप रीजनिंग कंप्लीट करके फिर आपके पास मैथ रहेगा। वोकैब आप 1 घंटा देंगे वोकैब पढ़ने के लिए। ठीक है, वोकैब आपने आधा घंटा से 1 घंटा पढ़ ली, उसके बाद आपने मैथ कंप्लीट करी, और शाम को आप हिस्ट्री और जियोग्राफी। तो इस टाइप से पैरेलल अपन को लेके चलना है। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं बाद में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपना रहने वाला है। और एट लास्ट थैंक यू एवरीवन। और जो बैच है 3 क्यूब,
अच्छा नाम है ये। मैथ मुझे पसंद है इसलिए रखा है बैच का नाम 3 क्यूब। ये 2027 के लिए होने वाला है, जैसा मैं आप सभी के लिए बताया। इसकी लिंक आपको पिंड कमेंट में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी लिंक, तो ज्वाइन कर लीजिए और मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं जल्दी अपना सफ़र। और सफ़र ख़त्म कर ज़रूर करेंगे सिलेक्शन के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। बाय, टेक केयर।